जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल अपना ये स्पेसियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आंसर की अभी आई है आर की 2023 वाली जो वैकेंसी थी, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। ये रिज़ल्ट पिछली बार की ही तरह जिस तरीके से 2024 का प्रीलिम्स हुआ था यूपी पीसीएस का, ठीक है, और जिस तरीके से इसमें धांधली नज़र आई थी। धांधली इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे 2024 वाले में 73 वाले का हो गया था और 85 और 86 वाले का नहीं हुआ था। तो इसमें रीज़न क्या है? यहाँ पे रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे चीज़ें बैकडोर से कुछ ना कुछ चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आयोग एक जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे बच्चे दिन रात करके एक एक दो दो साल 3-3 साल लगाए, ठीक है, अपना एग्ज़ाम दिए आर का 2023 वाला पेपर। ये लीक हुआ, फिर एग्ज़ाम दिए ये लोग, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे सोचे कि चलो ठीक है, अब तो एग्ज़ाम हो गया। जल्दी कराने के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, ठीक है, पेपर लीक के लिए आंदोलन किया था। तो ये सारी चीज़ें आंदोलन करना करे, स्टूडेंट की पढ़ाई करे, उस चलिए ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको भी आंदोलन को भी करके हम लोगों ने एग्ज़ाम को कराया, ठीक है। अब जब रिजल्ट आता है, जब पेपर था, पेपर वाज शॉकिंग था वो, बिकॉज आप देखेंगे यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जिस हिसाब से आपके आर के एग्ज़ाम पूछे जाते थे, ठीक है, प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन उससे काफ़ी निचले लेवल का था, ठीक है, नीचे लेवल का था। बट ये नहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आसान था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था पेपर। और उस पेपर में आप देखेंगे फैक्ट बहुत थे, डाटा बहुत थे। अगर इस क्वेश्चन को, इस पेपर को करना था तो आपको आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये ही दो चीज़ हो सकती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों का जब हुआ पेपर, तो मैंने कट ऑफ बताई थी, ठीक है, आप लोगों को कट ऑफ बताई थी कि आप लोगों का कट ऑफ अप्रॉक्स इतना जा सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ जब मैंने बताया था आप लोगों को, तो 125-26 मैंने बताया था, ठीक है, 125-26 मैंने बताया था कि आप लोग चले जाएंगे। बट अब दोस्तों क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई, आप लोगों ने जो मेरे को रिव्यू दिया, जो आप लोगों ने पोल किया, ठीक है, जो आपने कमेंट किया, उस सारी चीज़ों के आधार पर मैंने बताई है। कट ऑफ अपने मैं घर से नहीं लेके आता हूँ। जिस तरीके से आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हर एक टीचर क्या कर रहे हैं कि सर आप लोगों ने इस तरीके से इतना बता दिया, आप लोग मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि हम लोगों से गलती हुई है, बट हम लोग की क्या गलती है? हम लोग का जो आधार आप लोगों ने दिया, जो आप लोगों ने डाटा प्रोवाइड किया, वो सारे डाटास के आधार पर ही तो हम लोगों ने बोला आज यूपी पीसीएस आयोग आप लोगों के साथ गलत किया है, इतना ज्यादती किया है। आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, कमीशन है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोग वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। जो आपको गाइडेंस देता है, जो आपको चीज़ों को पढ़ाता है, समझाता है, जिसको एक्सपीरियंस है, चीज़ों का तजुर्बा है। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि कट ऑफ एक अनुमानित होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर कट ऑफ सही चले जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर गड़बड़ हो जाए थोड़ी सी, तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से आप देखेंगे 2024 वाला यूपी पीसीएस का जो पेपर था, इट वाज शॉकिंग फॉर अस। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जिस तरीके से रिजल्ट आया आर का, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उन लोगों ने 2-2 साल अपनी मेहनत दी है, 3-3 साल दिया है। कुछ लोग तो केवल आर के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, आर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और लगातार उन लोगों ने अच्छा भी किया है यहाँ पे एग्ज़ाम में। जो बच्चा आप देखेंगे 129 पे सेलेक्ट हो जा रहा है, वहीं एक बच्चा 150 पे सेलेक्ट कैसे नहीं हो पा रहा है? ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी में कमी है कि नहीं है, आप लोग खुद बताइए। तो यहाँ पे 129 वाला सेलेक्ट हो गया, 150 वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। तो 150 वाला, अब सोचिए गैप कितना ज़्यादा है, ठीक है।
8 से 10 नंबर का ये गैप मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक कैटेगरी में हो चुका है। ठीक है, जो बच्चा आप देखेंगे सामान्य वाला 129 पे उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 129 पे सेलेक्ट हुआ है। यूआर कैटेगरी की मैं जब बात करूं, वहीं आप दोस्तों मैं बता दूं कि जो फीमेल है, फीमेल का 130 पे भी नहीं हुआ है। आप सोचिए, जो बच्चियां आती हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो लोग समाज से लड़े, घर वालों से लड़े, फिर पढ़ाई करें और यहाँ पे आके अब आयोग से लड़े। तो आयोग से भी लड़ना मतलब, यहाँ पे आयोग से लड़ने के बाद भी 130 अगर फीमेल का कट ऑफ पे भी नहीं होता है, तो सोचिए कितनी विडम्बना है, कितना ज़्यादा जाति हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि जो भी आपका OMR है, ठीक है, तो उस OMR को आप लेके जाइए आयोग के पास, कोर्ट में जाइए। सबसे पहले आप लोग को कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग कम नंबर वाले हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, हालांकि वो अपना दिखाएंगे नहीं, वैसे दिखा देना चाहिए कि आप लोगों का कम में भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि उसमें फेरबदल हो जाएगी। बट आप लोग को जो जिनका कम नंबर पे सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी यहाँ पे OMR को दिखाना चाहिए एज अ प्रूफ। और जिनका 150 पे भी नहीं हुआ, सोचिए दोस्तों, 150 आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 200 में से, कितनी बड़ी विडम्बना है कि 150 वाले का नहीं हुआ है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं। OBC का तो पता नहीं है कि कितने पर हुआ है, कितने पर नहीं हुआ है, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है OBC वालों का क्या हुआ है। तो ये कट ऑफ और जिस तरीके से ये धांधली हो रहा है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप फिर तैयार रह जाइए। जैसे आप लोग का UP PCS प्रीलिम्स आप लोग का हो रहा है 12 अक्टूबर को, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न, ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेस पे रिलाई करिएगा। मेरा मानिए तो NCERT पे साइंस के लिए रिलाई करिएगा। स्टैंडर्ड जो भी बुक है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही चीज़ें आप लोगों को काम में आएगी। और आखिरी में मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि जो संस्था आप लोगों के साथ गलत कर रही है ना, आप सोचिए उसके विरुद्ध आप लोग को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे आवाज़ आप लोग को उठाना बहुत ज़रूरी है। अब खुद आप ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से लास्ट आप देखेंगे आयोग का, जिस तरीके से कारनामा रहा है, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा है। इतनी निराशाजनक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को कि तो इस तरीके से करिए कि आप 200 में 160 पाएँ, जो कि असंभव तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है ना 160 पाना। हमें लगता है कि ये पेपर तो हमें लगता है कि पहले से ही सेट है, पता नहीं क्या है। अब भगवान जानते हैं, ऊपर वाले जानते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को कोर्ट जाना चाहिए और आने वाले आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, UP PCS प्रीलिम्स के लिए आप लोग को प्रिपरेशन करना होगा, वो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस के साथ साथ। यहाँ पे आयोग को क्या करना है, आयोग से बताइए कि अपना स्कोर कार्ड ये दिखाए। ठीक है, आयोग स्कोर कार्ड दिखाए और स्कोर कार्ड दिखाने के साथ साथ और इसमें रीज़न बताएं आप लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। आप लोग अपना OMR लेके जाइए। ठीक है, OMR लेके जाइए कि 150 प्लस का भी नहीं हुआ है, तो सोचिए कितनी विडम्बना है। यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ जो लाइफ है ना, आप जो 1 मिनट जो स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी खर्च कर रहे हैं, वो आप किसी भी तरीके से उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। ये सबसे गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट का, जो 22 से 28 के बीच में है, 20 से 28 के बीच में, 21 साल के हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन। इसमें आप लोग का मतलब पूरी लाइफ डिपेंड होती है, क्या आगे का फ्यूचर होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, सारा डिपेंड होता है, गार्जियन से लेकर सारा चीज़। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बावजूद चीज़ें आप लोगों के पक्ष में नहीं आई हैं, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी बातें रखनी पड़ेगी। ठीक है, और अपना IAS PCS क्लासेस आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आप लोग का प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस हो, सारी चीज़ें। हालांकि आयोग ने यहाँ पे 18 गुना, चलिए 18 गुना उन लोगों को बच्चे मिल भी गए, क्या कट ऑफ 150, ये सोचने वाली बात है। 150 प्लस मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि आप देखिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, जो भी आप लोग को देना है।
ठीक है दोस्तों, और अपना ध्यान रखिए। और आगामी आपका 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये तो आपका निश्चित है, आपका होने जा रहा है 12 अक्टूबर को, तो इस पे बिल्कुल भी आप नासमझी ना करिएगा, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करिएगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब हो चुके होंगे, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत सारी दिक्कतें होंगी। एक बच्चे काफ़ी समय से लगे हुए थे, कुछ बच्चे मेंस के लिए सोचिए 150 वाला, वो आराम से सोच रहा होगा ना कि मेरा मेंस हो रहा है, मेरा प्री हो रहा है। ये सारी चीज़ें कितना हार्ड करती होगी जब आपका पीडीएफ में नाम नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। जब नाम नहीं आता है तो कितना ज़्यादा हार्ड करता होगा। मैं आप लोग को बहुत दुख के साथ आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए 12 अक्टूबर के लिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से परेशानी जो भी है 1-2 दिन में आपने रिज़ॉल्व किया होगा, और आगे की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।